Welcome class 7 to English International School. In today's class we are going to discuss introduction of exercise 2.3. I hope आप लोगों ने exercise 2.2 complete कर ली होगी. Now we can start with exercise 2.3. Okay students, तो आज हम करने वाले हैं multiplication of fractions. तो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस में देखते हैं. यू हैव स्टडीड दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. इफ़ यू हैव टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विथ फ्रैक्शन, एग्जाम्पल 2/5/3, इट इज़ सेम एज एडिंग 5/3 एंड 5/3. जिस तरह से हम लिखते हैं 2 × 2 = 4, है ना. तो इसका मतलब ये है कि हम 2 को अगर मल्टीप्लाई कर 2 टाइम्स जोड़ दें या ऐड कर दें तो भी हमें 4 मिलता है. जिस तरह से हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिलता है, और अगर 3 को हम 2 टाइम्स ऐड कर दें तो भी हमें 6 मिलता है. तो एज ऑल ऑफ यू नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल से. 2 × 5/3 ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 10/3. और जब हम 5/3 को प्लस 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो ये क्या है? रिपीटेड एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है. तो हमने एलसीएम लिया 3 से 3 गया 1 से फिर हमने सेम इट इज़ 5 + 5 = 10/3. ठीक है, ये तो हमारे एग्जाम्पल की बात हुई है. अब मैं आपको डायरेक्ट इसका क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज 1/6 × 1 4/5 प्लस 2 1/2 × 6/7. ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो यहाँ पर कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, और कुछ नॉर्मल फ्रैक्शन में है जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो अब हम सॉल्व करते हैं. 1/6 × इसको एक्सपेंड करते हैं. 5 × 5, 5 में 4 ऐड किया, कितना आया? 9/5. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ठीक है, प्लस 2 × 2 = 4, 4 और 1 कितना हुआ? 5. तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को. × 6/7 मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, है ना. मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ, उसके बाद आपके लिए फ्रैक्शंस और इजी हो जाएगा. तो पहला हमारा बेसिक फंडा है कि इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो. 9 × 1 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो. 9 × 1 9, डिनोमिनेटर से का डिनोमिनेटर से. तो 6 × 5 = 30. ठीक है, 6 × 5 = 30, 5 × 6 = 30 एंड 7 × 2 = 14. अब आप देखिए, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. 30 और 14 का एलसीएम लेना है. 30 और 14 का एलसीएम कैसे लेंगे? तो यहाँ पर आके हम थोड़ा सा डिफरेंट हमारा तरीका हो जाता है. तो 30 और 9 दोनों किसकी टेबल से कटता है? वेरी गुड, 3 की टेबल से कटता है. 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3. 13 और 14 किसकी टेबल से कटता है? 2 की टेबल से कटता है. तो 2 × 1 = 2, कैरी हुआ 1, तो 2 × 5 = 15, 2 × 7 = 14. इस तरीके से इसको कट करना है. तो अब क्या आया? 3/10 प्लस 3/10 प्लस 15/7. अब 10 और 7 का एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम के लिए मैंने आपको पहले बताया था, इस तरीके से आपको एलसीएम लेने के लिए क्या करना है? 7 और 10 का एलसीएम लेना है. इसके प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं. ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं. तो 2 7 नहीं होता है 2 से डिवाइड, तो 7 को एज इट इज़ रहने दीजिए. 2 × 5 = 10.
जितनी बार डिवाइड चला जाए उसके जस्ट नीचे लिख दीजिए। देन अब 5 और 7 दोनों बच रहे हैं, तो पहले हम 5 को ले लेते हैं। तो 7 सेम इट इज़, 5 1 जा 5, अब 1 आ गया मतलब इसके प्राइम फैक्टर इसका हो गया 10 का। अब 7 बच रहा है, तो अब 7 का फैक्टर कर दीजिए। 7 1 जा 7। अब ये जो भी आपके सामने फैक्टर्स आए हैं इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 2 इंटू 5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, तो इसका एलसीएम कितना आया, 70। अब एलसीएम लेने के बाद की प्रोसेस क्या करनी है, 10 7 जा 17, कितनी बार गया, 7 इंटू 3, ठीक है, 7 इंटू 3 प्लस 7 10 जा 17, कितनी टाइम गया, 10 टाइम गया। तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 15 से, ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 जा 21 प्लस 10 15 10 जा 150 अपॉन 70 सॉरी। तो 150 का 21 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 171, वेरी गुड, और डिवाइड बाय 70। अब इसको ये आया है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसी वजह से ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, अपनी रफ कॉपी में जाइए और इस तरीके से इसको 171 को डिवाइड बाय 70 कर दीजिए। तो 70 की टेबल, इस ज़ीरो को भूल जाओ, 7 2 जा 14, यानी कि एक ज़ीरो बढ़ा दो 14 में, तो कितना हुआ, 140, 140 कितनी टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया। 1 70 से इसको माइनस करते हैं तो 1, 7 में से 4 गया तो 3, मतलब अब डिवाइड नहीं जाएगा। तो अब जितनी बार डिवाइड गया है उसको पहले लिखें, फिर जो आपका रिमाइंडर बचा है फिर उसको लिख दें, और जिससे डिवाइड दिया है फिर उसको लिख दें। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया, तो ये आपका आंसर हो गया 231/17। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ pause the video and note it down in your classwork copy. Pause the video. Okay, now we are going to discuss about our exercise 2.3. so first question of आपका एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, 16 3 जा 48 होता है और 4 9 जा होता है 36। ठीक है, मैं डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, यानी कि इसके सामने वाले से इसका और इसके सामने वाले से इसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो 48 और 36 किसकी टेबल में आता है, जो कॉमन हो, 6 की। तो 6 8 जा, वेरी गुड, 6 8 जा 48 और 6 6 जा 36। और यार ये तो और वो हो गया, ठीक है चलो 8/6 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 8 और 6 भी किसी की टेबल में आता है, किसकी टेबल में आता है, 2 की। तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/3। काफ़ी ईजी है ना। और एक तरीका और है, देयर इज़ अनदर मेथड दैट वी कैन डिस्कस, 3/4 इंटू 16/9। एक्चुअल में हमें मेथड दोनों आना चाहिए। अब देखिए 3 और 9 इस तरीके से क्रॉस जा रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है कि क्रॉस जाते हैं तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। यानी कि ऐसा नहीं कि इसको सामने से इससे काट दें, नहीं, कट कर दें, ऐसा नहीं होगा। यानी कि नीचे वाले से ऊपर को और ऊपर वाले से नीचे को हम कट कर सकते हैं। तो कितना बचा, 4/3, डायरेक्ट आंसर आया, है ना। तो देर आर टू मेथड्स, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा ये वाला, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करें, ठीक है। नाउ वी कैन डिस्कस आवर क्वेश्चन, वी विल डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए, इवोल्यूट। हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए। अब आपको क्या करना है, इसको पहले इस ब्रैकेट को हमें
सॉल्व करना है। हमने बॉड मास रूल पढ़ा हुआ है, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले क्या है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, सोल्यूशन 2/3 इंटू, अब यहाँ पर देखिए सब प्लस है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप इसका इससे कट कर दें, वो सिर्फ मल्टीप्लाई में ही होता है ना। अब आप ले लें एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने का तरीका 2, 3 और 4 का प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं। 2 1 जा 2, 3 का डिवाइड नहीं जाता, 3 सेम इट इज़, 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो गया। अभी भी 2 बाकी है, तो हम वापस इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 1 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर्स। अब जो भी फैक्टर्स आए हैं उसको 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि एक 12 ऐसी डिजिट है, ऐसा नंबर है जो 4, 3 और 2 से तीनों से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 12, अब 4 का डिवाइड कीजिए 12 में, तो 4 3 जा 12, जितना भी आया 3 लिखा, मल्टीप्लाई विथ 3। ठीक है, प्लस 3 4 जा 12, कितने टाइम गया, 4 टाइम गया। फिर इस 4 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 2 से, प्लस 2 6 जा 12, और 6 का कर दीजिए मल्टीप्लाई 5 से। देन इन आवर नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 3, 2/3, अब 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30 एंड अपॉन 12। ओके स्टूडेंट्स, ऐड कर दीजिए 2/3 इंटू 9 और 8 होता है 17, है ना। 9 और 8 होता है 17, 17 प्लस 30 अपॉन 12। 2/3 इंटू 30 प्लस 17 कितना हुआ, 47/12। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक है, तो 47, 6 3 जा 18। तो हियर इज़ योर आंसर। लेकिन हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आना है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इसको 18 47 ये रफ वर्क में करना है ना। 18 डिवाइड बाय 47, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 7 में से 6 गया 1 बचा, है ना। 7 में से 6 गया 1 बचा, और 4 में से भी 3 गया तो 1 बचा। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया। देन कितना उसमें रिमाइंडर बचा, 11, और किससे डिवाइड किया था, 18 से। तो हियर इज़ योर आंसर। So students, rest of questions you have to do and complete the exercise 2.3. Till that, wish you best of luck. Have a nice day ahead. Bye.